बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको इस दरूद पाक के बारे में बताया जाएगा जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। ये बहुत ही आसान और छोटा सा दरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। नाजरीन, जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, इस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी। मोहतरम नाजरीन, ये दरूद पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाएगी और ना कीड़े मकोड़े खाएंगे। नाजरीन, ये दरूद पाक कौन सा है और उसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को बना सकब किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, दरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद पाक न पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दरूद पाक पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सिर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तयत सरा में हैं। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाता है, और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए हैं। नाजरीन, ज़रा सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पर दरूद पढ़ो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ा तो इन पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हलाल हो गईं, तो दुनिया बहाल हो गई। नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको शुमार करना और यहाँ जिक्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान में सूरह अहज़ाब में मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक बार दरूद भेजता है तो अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें भेजते हैं और उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर देते हैं और 10 नेकियां उसके लिए लिख देते हैं। दरूद पाक पढ़ने के चंद फ़वाइद। दरूद पाक पढ़ने से बड़ा वक्त ख़त्म हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआएं पूरी हो जाती हैं। दरूद पाक भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ना गुनाहों का कुफारा है। दरूद पाक से अमल पाक होता है। दरूद पाक से आंखों को नूर मिलता है। दरूद पाक पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद पाक पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दरूद पाक को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी दुनिया और उसकी आखिरत के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद पाक जितना पढ़ें इतना अच्छा है, लेकिन दरूद पाक पढ़ने के लिए कुछ ख़ास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि 5 नमाजों के बाद
अजान के बाद मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर निकलते वक्त वज़ू करते हुए, और वज़ू करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, छीन काते वक्त, सौदा या मोल भाव करते वक्त। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए हैं, मगर किसी मकाम पर भी ये नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं, इसलिए तुम भी करो। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम खूब भेजा करो। नाज़रीन, अल्लाह पाक के दरूद भेजने से मुराद रहमत नाजिल फरमाना है, जबकि फरिश्तों और हमारे दरूद भेजने का मतलब दुआए रहमत करना है। हुज़ूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद भेजना बहुत बड़ी सआदत है। एक दरूद में 3 फ़ायदे हैं: 10 रहमतें, 10 गुनाहों की माफ़ी और 10 दरजात की बुलंदी। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। बिकथरत दरूद पाक पढ़ने वाले खुश नसीब के गुनाहों की मग़फ़रत कर दी जाती है, फ़िक्रों और परेशानियों से नजात मिलती है। उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। उसे अर्श के साए में जगह मिलेगी। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। उस दिन कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचाया जाता है। नाज़रीन, एक और हदीस में है कि नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन और जुमा की रात कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताली इन्हा से मरवी है कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजते हैं। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मानों में बख़ील वो शख्स है कि जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताली अन्हु से रवायत है कि रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर बकसरत दरूद शरीफ पढ़ता है तो क़यामत के रोज़ वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताली अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का कौल है कि मजलिसों की ज़ीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दरूद पाक से मज़ीन क्या करो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने हज़रत ज़ैद बिन वहब से फरमाया कि जब जुमा का दिन आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना तुर्क न करना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का फरमान है कि दरूद पाक पढ़ना दरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। नाज़रीन, उमाम क़स्तलानी रहमत अल्लाह अलैह ने रवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से एक बंद पर्चा मुबारक निकालकर इसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा और इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बीड़ा पार कर गए। वो पूछेगा कि हज़रत आप कौन हैं? इतने सुखी, इतने हुसैन व जमील, आपने मुझ पर कर्म फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया, और वो पर्चा किया था जो आपने मेरे ऐमाल में रखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा कि मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। सुभान अल्लाह।
मोहतरम नाज़रीन, जिस मजलिस में भी हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा जाए, इस मजलिस से एक पाकीज़ा खुशबू उठती है जो आसमान की बुलंदियों तक जाती है। इस खुशबू को महसूस करके आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि ये किसी ऐसी मजलिस से खुशबू आई है जिसमें हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा गया है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद शरीफ न पढ़े तो लोगों में वो कंजूस तरीन शख्स है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर रोज़े जम्हा 200 बार दरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह माफ़ होंगे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहां भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो कि तुम्हारा दरूद पाक मुझ तक पहुंचता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। कसरत से दरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, जो शख्स 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी 100 ज़रूरतें पूरी फरमाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ हमेशा कबूल होती है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। अल्लाह वालो, अगर आप अपने दिमाग को रोशन करना चाहते हैं और रूहानियत की दुनिया में परवाज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ गौर से ज़रूर सुनिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दरूद पाक एक ऐसा वर्द है जो तंगदस्तों की तंगदस्तियाँ छीन लेता है, बदबख्तों की बदबख्तियाँ छीन लेता है, फ़कीरी से बादशाही तक ले जाता है, महताजों की महताजगी दौर हो जाती है, बीमारों को शफायाबी अता करता है, मज़लूम को जुल्म से बचाए रखता है। दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआएं अर्श अलही तक पहुँचती हैं और मुस्तजाब होती हैं। दरूद पाक जिस घर में पढ़ा जाए वहाँ से नहुस्त दौर भागती है, सुकून और इत्मीनान घर में कायम रहता है। दरूद पाक की एक और बड़ी खासियत है कि उसके पढ़ने वाले के साथ मौत के बाद आलम बरज़ख में फरिश्ते नरमी से पेश आते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि दरूद पाक पढ़ने वाला पल सिरात से आसानी से गुजर जाएगा। ये दरूद पाक ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पैमाना है। दरूद पाक पढ़ने वाला हमेशा नागहानी आफतों से बचा रहता है और दरूद पाक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसके पढ़ने वाले पर रूहानियत के बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दरूद पाक एक ऐसा वरद, एक ऐसी दुआ, ऐसा वजीफ़ा है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते हुमा वक्त कर रहे हैं। अगर इंसान दरूद की ताकत और उसकी एनर्जी को जान ले तो हर वक्त दरूद पाक से अपनी ज़बान को तर रखे। दोस्तों, इमाम इब्न हजर मकी रहमत अल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सालेह शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ। उसने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी बख्शिश फरमाकर मुझे जन्नत में भेज दिया। सालेह शख्स ने सलूक का सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे आमाल तोले, मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दरूद पाक भी शुमार किए तो सो दरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक आमाल से मेरे गुनाह ज़्यादा थे। जौन ही दरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसका हिसाब किताब अब ख़त्म कर दो। चूँकि उसके दरूद बढ़ गए हैं उसलिए उसको सीधा जन्नत में ले जाओ। नाज़रीन, इमाम खसलानी अपनी किताब अल-मवाहिबुद्दीना में फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के बाद हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका क़ुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले उनका निकाह होगा और मोहर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20 मरतबा मेरे महबूब ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। और एक रवायत में 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना भी रिवायत किया गया है। चनांचा उन्होंने 20 मरतबा या 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ा और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हलाल हो गए। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि वो दरूद पाक कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा।
नाजरीन, वो दरूद पाक ये है। इस दरूद पाक को एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, ये वो दरूद पाक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तहफ़ा न दूं जिसे मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है। तो मैंने अर्ज़ किया कि ज़रूर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर यानी अहल बैत पर हम किस तरह दरूद पाक पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद इब्राहिमी पढ़ो, यानी जो दरूद तुम नमाज में पढ़ते हो। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में उसके लिए आसानी पैदा कर दी जाती है। कदम कदम पर अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहती है। उसकी हर हाजत पूरी होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम वस्सलाम की शफाअत उस पर वाजिब हो जाती है। रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है। माल व असबाब में बरकत पैदा होती है। उसके अलावा दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को न कब्र में मिट्टी खाती है, न ही कीड़े मकोड़े खाते हैं। दोस्तों, दरूद इब्राहिमी जन्नत का रास्ता है। दरूद इब्राहिमी को आप असर की नमाज के बाद या फज्र की नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और विसात के लिए अल्लाह ताला के निन्नाले नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाक अल्लाह खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।